नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान और चमत्कार की। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि चमत्कार अलग हैं और विज्ञान अलग हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ एक ही हैं। जिसको विज्ञान पता है उसके लिए चमत्कार नहीं है, और जिसे विज्ञान पता नहीं है उसके लिए सब कुछ ही चमत्कार हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो रिमोट से किसी टीवी का चैनल बदलना भी चमत्कार है कि आखिर जो बटन है रिमोट का, यहाँ से हम दबा रहे हैं वहाँ कंट्रोल कैसे हो रहा है। यह भी किसी व्यक्ति के लिए तो चमत्कार हो सकता है, क्योंकि उसे पीछे का विज्ञान पता नहीं है, इसीलिए उसके लिए वह चमत्कार है। और जिसे विज्ञान पता है पीछे का, तो उसके लिए तो एक सामान्य बात है कि इसमें कोई चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति हवा में ही पानी उत्पन्न कर दे या बारिश उत्पन्न कर दे, तो दूसरों के लिए वो चमत्कार है। हर के लिए वह चमत्कार ही है। कैसे हो सकता है? हवा में से पानी कैसे आ सकता है? लेकिन जो विज्ञान को समझता है उसको सब पता है कि यह कोई चमत्कार नहीं है। हालांकि अभी हम ऐसे बोल रहे हैं कि हवा से ही पानी उत्पन्न हो जाए, सभी व्यक्तियों को चमत्कार ही लगेगा कि भला पानी कैसे आ जाएगा ऐसे ही हवा में, जहाँ पानी कोई उपस्थित ही नहीं है वहाँ पानी कैसे आ जाएगा, और आ रहा है तो ये तो चमत्कार है। ये उन लोगों के लिए चमत्कार साबित हो सकता है जिनको विज्ञान पता नहीं है। और अगर विज्ञान वालों से पूछा जाए या उनको बताया जाए कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसके जो तत्व हैं उनको मिलाने से पानी निर्मित होता है। हालांकि हाइड्रोजन भी आंखों से नहीं दिख रही है और ऑक्सीजन भी आंखों से नहीं दिख रही है, लेकिन दोनों के ही परमाणु मिलेंगे तो पानी अपने आप आ जाएगा। वो विज्ञान वाले के लिए तो एक सामान्य बात है कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन जिसको विज्ञान पता नहीं है उसके लिए वो चमत्कार है। ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, दोनों चीज़ एक ही है। जिसको विज्ञान पता है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं है, और जिसे विज्ञान पता नहीं है उसके लिए चमत्कार है। ये तो पहली बात हो गई विज्ञान और चमत्कार का भेद। जैसे ये तो हमारा पहला उदाहरण हो गया कि एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, उनके परमाणु मिले तो हवा से ही पानी निर्मित हो गया। ये विज्ञान का एक आधार हो गया, और चमत्कार का भी यही आधार है। दूसरी बात की जाए कि व्यक्ति हवा में ऊपर उठता है तो ये दूसरों को चमत्कार लगेगा, लेकिन विज्ञान वाले को पता है कि गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दो तो हर चीज़ ही हवा में उड़ने लग जाएगी। उनके लिए चमत्कार नहीं है, उनके लिए विज्ञान है। विज्ञान और चमत्कार एक ही चीज़ है। जिसको विज्ञान पता नहीं उसके लिए चमत्कार है, और जिसको विज्ञान है मालूम है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं है। वरना सारे विज्ञान को छुपा दिया जाए तो हर चीज़ ही चमत्कार है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो विज्ञान के लिए एक्सरे मशीन बनाई गई है। अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास गया कि हमारे यहाँ पर पेट में दर्द होता है, हमने इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं होता है, दवाई चलती है तब तक ठीक रहता है, और दवाई बंद होते ही वापस पेट फूल जाता है, दर्द करने लग जाता है। ये किसी ने समस्या बताई। अब उस चीज़ को वह व्यक्ति देखता है कि आज से इतने साल पहले आपके जीवन में एक घटना घटित हुई थी। आप किसी ट्रेन से, चलती ट्रेन से, यानी कि थोड़ी धीमी हो गई थी तो आप वो पूरी तरह से नहीं रुकी, उससे पहले ही उतर गए थे, तो आप गिर गए, तो आपके घुटने में और पेट में भी चोट आई। उस समय आपको घुटने की और कोने की तो चोट दिखाई दी, लेकिन पेट की चोट दिखाई नहीं दी कि पेट में भी कहीं पर कुछ लगी है। तो वहाँ पर हल्का सा फ्रैक्चर हो गया है, उसकी वजह से ये दिक्कत है। कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी और खाना कम खाना पड़ेगा, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, बता दिया उस साधक ने। अब वो सोचता है कि भला एक व्यक्ति को अंदर की चीज़ें कैसे पता, उसकी हड्डी में फ्रैक्चर आया है, ये चीज़ उसको कैसे दिखा। ये दूसरे व्यक्तियों के लिए चमत्कार है कि शरीर के ऊपर कपड़े हैं और वो शरीर में चमड़ी है, चमड़ी के नीचे मांसपेशियाँ, मांसपेशियों के नीचे भी कोशिकाएं, ऊतक वगैरह हैं।
अलग अलग पार्ट हैं और उनके और गहराई में जाते हैं तो फिर हड्डियाँ आती हैं। इतने अंदर की चीज़ कैसे पता लगी? यह शायद जिनको विज्ञान पता नहीं है उनके लिए चमत्कार हो सकता है कि ये तो चमत्कार है, भला पेट के अंदर की चीज़ कैसे बता दी, हड्डियों की चीज़ कैसे बता दी। लेकिन यही चीज़ विज्ञान में एक्सरे मशीन के जरिए समझे तो ये कोई चमत्कार नहीं है। एक्सरे मशीन से किसी भी व्यक्ति की हड्डियों के फ्रैक्चर को देखा जा सकता है। हालांकि ज़्यादा ही बारीक फ्रैक्चर होगा तो वो दिखता नहीं है। फसलों में जो फ्रैक्चर होते हैं वो अधिकतर एक्सरे मशीन में नहीं दिखते हैं, अगर सही एंगल से उसको एक्सरे नहीं करवाया जाए तो ये विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो एक्सरे मशीन उपलब्ध हैं आज। पूर्व समय में उपलब्ध नहीं तो व्यक्ति हड्डियों की जानकारी दे देता था, लेकिन आज एक्सरे मशीन है तो अभी ये किसी के लिए चमत्कार नहीं है कि हड्डियों को देखा जा सकता है एक्सरे मशीन के जरिए। लेकिन एक साधक बता रहे हैं तो वो भी एक्सरे मशीन का उपयोग कर रहे हैं। आँखों में हमारे प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी चीज़ें रहती हैं, 7 चक्रों के साथ पढ़ते हैं। एक्सरे मशीन भी हैं, मांसपेशियाँ देखने की भी हैं, केवल कपड़े हटाने का भी है, मांसपेशियाँ हटाने के भी एक्सरे हैं, बिल्कुल हड्डियाँ ही देखनी हो तो वो भी हैं। और हड्डियाँ उड्डियाँ सब गायब कर दो, किसी और चीज़ के पीछे देखना है तो वो भी आँखों के भीतर व्यक्ति के ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, लेंस मौजूद हैं। तो इधर तो त्राटक के माध्यम से वो चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त हो गई है, कोई सिद्धियाँ कर दी तो वो प्राप्त हो गई कि व्यक्ति के शरीर के भीतर भी देख सकता है। सोनोग्राफी के माध्यम से जैसे हड्डियाँ नहीं दिखती लेकिन पेट के अंदर की चीज़ें दिखती हैं, वही चीज़ें साधक भी देख लेते हैं। और इधर विज्ञान में आए तो वो सोनोग्राफी के माध्यम से देखते हैं। सोनोग्राफी में कोई हड्डियाँ नहीं दिख रही हैं लेकिन मांसपेशियों के अंदर की चीज़ें दिख रही हैं। तो ये विज्ञान और चमत्कार कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। जिसे विज्ञान पता नहीं है उसके लिए चमत्कार है, और जिसे विज्ञान पता है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं है। यही चीज़ें हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ें नहीं है, बस विज्ञान पता नहीं है तो चमत्कार हैं, और विज्ञान पता है तो कोई चमत्कार नहीं है। जैसे कि दूरदृष्टि, हम यहाँ पर चमत्कार के माध्यम से आध्यात्मिक चीज़ों को समझा रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से जो भौतिक जगत में अभी उपलब्ध मशीनें हैं उनके माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे आध्यात्मिक जगत में आती है दूरदृष्टि, व्यक्ति दूर की चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ फला व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, अभी वहाँ पर बैठा है। तो ये दूसरों के लिए चमत्कार है कि भला ये व्यक्ति यहाँ से उस जगह को कैसे देख रहा है। ये हर व्यक्ति के लिए चमत्कार ही लगेगा। लेकिन उसी चीज़ को विज्ञान से जोड़ दिया जाए तो वीडियो कॉल सभी को पता है। वीडियो कॉल एक प्रकार से ऐसा है कि व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं, बहुत दूर है लेकिन बात करता है, देखता है। थोड़ा ऐसे चमत्कार की तरफ ले जाते हैं, चमत्कार की तरह बना देते हैं। तो वीडियो कॉल को हटा दो, CCTV लगा दो किसी जगह पर। तो जहाँ पर CCTV लगाया है तो आप जिन व्यक्तियों को देख रहे हैं उनको पता नहीं है कोई देख रहा है, लेकिन जो उस CCTV को हैंडल कर रहा है वो दूसरी जगह से बैठकर उस जगह को आराम से देख सकता है। ये किसी के लिए कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन अब वो CCTV को बताया ही नहीं कि मैं CCTV लगा रखा है और मॉनिटर के माध्यम से देख रहा हूँ कि फला व्यक्ति वहाँ पर ऐसा काम कर रहा है। तो वो तो सत्य है क्योंकि CCTV दिखा रहा है उसे। ठीक यही चीज़ दूरदृष्टि में व्यक्ति या तो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं या भाव दृष्टि से देखते हैं या फिर तीसरी आंख से, ऐसी चीज़ें व्यक्ति देखते हैं अध्यात्म में, तो जिसको दूरदृष्टि कहा जाता है, दूर की चीज़ें देखता है। कुछ साधक इसी चीज़ को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी देखते हैं और एक्यूरेट वैसी चीज़ें बता देता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको व्यक्ति चमत्कार मान बैठते हैं। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। जैसे विज्ञान में उन चीज़ों को, मशीनों को बनाने के लिए, CCTV को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की कुछ मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक वैसे ही इधर आध्यात्म में भी दूरदृष्टि को जागृत करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हैं, कुछ प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती हैं। ये दोनों चीज़ें साथ ही चलती हैं, चमत्कार कहो या विज्ञान कहो। जिसे विज्ञान पता नहीं है वो उसके लिए चमत्कार है। लेकिन कई व्यक्ति हैं जो दूर की चीज़ों को देखते हैं, अभी वर्तमान में भी देखते हैं। ये तो हर व्यक्ति को, हर साधक के पास ये चीज़ तो होती ही है, दूरदृष्टि तो सबके पास होती है। वीडियो कॉल तो ये है कि सामने वाले को पता है कि आप उसको देख रहे हैं, लेकिन CCTV एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि कोई हमें देख रहा है। ये दूरदृष्टि वैसी है कि जिसमें सामने वाले को पता नहीं लगता है।
और एक ऐसे रहते हैं जिसमें बात करते करते व्यक्ति को देखते रहते हैं, तो सामने वाले को पता रहता है कि हम बात कर रहे हैं, तो दिख रहा होगा, वो वीडियो कॉल वाली है। एक आता है फ़ोन कॉल, जिसमें व्यक्ति कुछ बोल रहा है और उसकी आवाज़ दूर तक जा रही है, या टेलीपैथी भी इसको इधर बोल सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, या दूर श्रवण इसको बोल सकते हैं कि अमुक व्यक्ति फला जगह बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? ये चमत्कार है क्या? नहीं है चमत्कार। उसी को आप फ़ोन कॉल के माध्यम से ले लीजिए कि दो तीन दोस्त बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी ने फ़ोन करके और पॉकेट में मोबाइल रख लिया है तो उसकी आवाज़ें आपको आ रही हैं। ये कहीं कोई चमत्कार नहीं है, ये तो ऐसा हो गया कि किसी ने फ़ोन रख लिया और आपके पास आवाज़ आ रही है। विज्ञान के आधार पर समझते तो कोई चमत्कार नहीं है। अध्यात्म में जब व्यक्ति घुसते तो क्यों चमत्कार मान लेते हैं इस चीज़ को। विज्ञान में चलता है कि एक मोबाइल नंबर है, जिसका मोबाइल नंबर है उसी को कॉल लगेगा, दूसरे को कॉल नहीं जाएगा। सेम यही चीज़ आध्यात्म में चलती है एनर्जी के आधार पर, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की एनर्जी अलग अलग है। किसी भी व्यक्ति की एनर्जी सेम नहीं मिल सकती। यहाँ पर डीएनए को भी हम नहीं समझ सकते, क्योंकि डीएनए में भी माता पिता कई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो पर्सनल एनर्जी होती है वो एक ही होती है। इसको हम मोबाइल नंबर के माध्यम से सामान्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो ये कोई चमत्कार नहीं है। हमारा मोबाइल नंबर है, उसमें कोई दूसरा कॉल करेगा तो हमारे ही लगेगा, किसी और के नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही जो पर्सनल एनर्जी होती है वो पर्सनल व्यक्ति की ही होती है। पास्ट लाइफ व्यक्ति की निकालते हैं, किसी साधक ने किसी व्यक्ति का पास्ट निकाल दिया, पिछला जन्म की बात कर ली, या उसके जीवन में कोई पास्ट में कोई घटना घटी उसकी जिक्र उसने कर दिया, तो व्यक्ति थोड़ा सा इसको चमत्कार मान लेते हैं कि इसको हमारे जीवन का कैसे पता चला। दूसरों को तो यही लग रहा है ना कि ये तो चमत्कार है, दूसरे व्यक्ति ने हमारे बारे में कैसे बता दिया। हमारे जीवन की जो घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में हमने किसी को बताया ही नहीं है, उन घटनाओं के बारे में भी इस साधक ने कैसे बता दिया। तो ये तो चमत्कार के आधार पर समझ गए, लेकिन इसी चीज़ को विज्ञान से जोड़ दिया जाए तो ये कोई चमत्कार लगता ही नहीं है। जैसे कि मान लो किसी ने कहीं पर कोई घटना घटित हुई, लेकिन वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, तो उस घटना को आप भले वो घटना घटे हुए 20 साल हो गया हो, लेकिन वो वीडियो आपके पास सुरक्षित है, तो उस 20 साल पुरानी घटना को भी आप अपने मोबाइल में चलाकर देख सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं कि ऐसी घटना उस समय पर हुई थी, इतने साल पहले ये घटना घटित हुई थी। तो इस चीज़ को ऐसे समझते हैं तो व्यक्ति समझते रहे कहाँ चमत्कार है, आपने तो पुराना वीडियो चलाया 20 साल पहले का, इसलिए आपको ये घटना पता है। तो ठीक यही चीज़ जब आध्यात्म में समझते हैं तो प्रत्येक वायु में ही प्रत्येक व्यक्ति की घटनाएं उपस्थित हैं। अगर वायु से उन चीज़ों को नहीं पकड़ते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अवचेतन में वो चीज़ें पहले से ही एक एक क्षण की घटनाएं रिकॉर्ड हैं, जिनको चमत्कार कतई नहीं माना जा सकता। जहाँ चमत्कार माना जाएगा वहाँ पर शायद विज्ञान पता नहीं है, इसलिए चमत्कार माना जा रहा है, और जहाँ विज्ञान पता है वहाँ पर चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। विज्ञान ही चमत्कार है, चमत्कार ही विज्ञान है। बस फर्क इतना है कि ये हमारा सामान्य विज्ञान है और वह प्राकृतिक उत्कृष्ट विज्ञान है, वो सुपर नेचुरल वाला है, वो साइंस है, सुपर साइंस है। ये नॉर्मल साइंस है, इसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को यह विज्ञान लांघ नहीं सकता। लेकिन आध्यात्म और विज्ञान को शामिल करके अगर विज्ञान को आगे बढ़ाया जाए तो शायद ये दोनों चीज़ें व्यक्तियों के समझ में आ भी सकती हैं, लेकिन रिसर्च करता भी साधक होनी चाहिए, तब ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं कि कैसे मस्तिष्क के किसी के पास्ट को निकाला जाता है, ये घटनाएं कहाँ पर रिकॉर्ड हैं, जिनको वापस पकड़कर बताया जाए कि ऐसी घटना घटित हुई थी। जब एक साधक किसी व्यक्ति के पास्ट की घटना को निकालकर बताता है कि ऐसी घटना आपके साथ हुई थी, इसकी वजह से ये समस्या है, तो उसको मानता है कि ये तो चमत्कार है, इसको पिछले जो घटना घटित हुई थी जो हमें ही याद नहीं रही उसका इसको कैसे पता। लेकिन जब यही चीज़ विज्ञान के आधार पर देखी जाएगी, तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटित हुई थी आज से इतने साल पहले, 7-8 साल पहले आपके साथ ऐसी घटना हुई, आप ट्रेन से गिर गए थे, ऐसा लग गया आपके, इसके लिए फ्रैक्चर आने की वजह से ऐसा पेट में होता है तकलीफ, तो फिर वो पूछता है कि आपको कैसे पता ये घटना, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो बोलेगा कि अरे वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, वो सीसीटीवी मैंने देखा था इसलिए मुझे पता है। तो चमत्कार जैसे कोई चीज़ बची ही नहीं फिर वहाँ पर। यही चीज़ें हैं, विज्ञान और चमत्कार दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों एक ही चीज़ें।
जहाँ विज्ञान पता नहीं होगा वहाँ पर चमत्कार समझ लिया जाएगा। अध्यात्म में जो चीज़ें आती हैं, जो शक्तियाँ आती हैं व्यक्तियों के बारे में बताने वाले, कुछ साधक खुद के माध्यम से भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 5 से 10 मिनट भी लग सकता है। वही चीज़ निकल कर आती है फास्ट से, जिसकी वजह से ऐसी उसके जीवन में तकलीफ हुई है, लेकिन बहुत टाइम लगता है खुद से निकाले तब तो। लेकिन सिद्धियों के माध्यम से निकाले तो बहुत जल्दी ये चीज़ें निकल जाती हैं, सेकंडों में चीज़ें निकलती हैं। किसी ने प्रश्न पूछते हैं तुरंत निकल जाती हैं पास्ट की चीज़ें। और इनका एक नियम भी होता है कि अच्छी शक्तियाँ आपको जानकारी देने वाली, केवल जानकारी देने वाली, ठीक करने वाली शक्तियाँ कैसी भी हो वो हमेशा ही चीज़ें मांगती हैं। जो शक्ति किसी को ठीक कर सकती हैं, किसी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, किसी व्यक्ति की समस्या को हटा सकती हैं, वह निश्चित रूप से भौतिक जगत की चीज़ों की मांग करेगी। कुछ भी चीज़ें हो, तामसिक वाली हैं तो वह सिगरेट वगैरह मांगती हैं, लौंग के साथ सिगरेट वगैरह मांग लेती हैं, कुछ पान मांगती हैं, कुछ इत्र वगैरह मांगती हैं। उनको वो चीज़ें चाहिए और वो लोगों को ठीक करती भी हैं, समस्याएं हटाती भी हैं। और एक वो शक्तियाँ हैं जो इन्फॉर्मेशन देती हैं, हर किसी की इन्फॉर्मेशन देती हैं। जहाँ तक हमारा अनुभव है, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने वाले हो हमेशा ये बोलती हैं कि हम इन्फॉर्मेशन देंगे, जब तक तुम चाहोगे तब तक हम इन्फॉर्मेशन देते ही रहेंगे, लेकिन किसी से पैसा नहीं लेना है, 1 रुपया भी नहीं लेना है। अगर तुमने किसी दिन लालच से भी किसी से 1 रुपया भी ले लिया, समझ लो उसी दिन से हम जानकारी देना बंद कर देंगे। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनको हम तो अच्छी शक्तियाँ बोलते हैं, जो कभी ना तो साधक से कुछ मांगती हैं और ना ही साधक को किसी दूसरे से लेने देती हैं। फ्री में जानकारी देती रहती हैं कि हम फ्री में आपको जानकारी देंगे, जो आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम देंगे, लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति से कोई 1 रुपया भी नहीं लेना है। ऐसे शक्तियाँ होती हैं जो केवल जानकारी देती हैं, वो ठीक नहीं करती हैं, केवल जानकारी ही देती हैं। और जो ठीक करती हैं वो तो फिर भौतिक जगत की वस्तुएं मांगती हैं, जिनको भोग वगैरह कर सकते हैं। भोग में कुछ खाने की चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ इत्र सुगंध वाली चीज़ें हो सकती हैं, कुछ कोई मिठाई वगैरह हो सकती हैं। वो तो अब शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसी शक्ति या सिद्धि की है जो व्यक्तियों को ठीक करने में काम लेते हैं। ठीक करने वाली शक्तियाँ हमेशा ही कुछ मांगेगी, बताने वाली शक्तियाँ भी मांगती हैं। अगर नीचे वाली शक्तियाँ करते हैं या तामसिक और राजसिक वाली करते हैं तो वो भी कुछ मांग सकती हैं बताने के बदले में भी, लेकिन सात्विक वाले करते हैं तो वो बताती हैं लेकिन मांगते कुछ भी नहीं है और साधक को भी नहीं मांगने देती। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी ने कुछ अपने मन से प्रसन्नचित होकर उसकी समस्या ठीक हुई है और उसने मन से प्रसन्नचित होकर बिना किसी दबाव के अपने खुशी से साधक को कुछ दक्षिणा स्वरूप दिया है या कुछ भी पैसा भी दिया है तो उसको ले सकता है, उसमें वो शक्तियाँ मना नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों से यह भी नहीं कर सकता कि हमें 100 रुपया चाहिए, 50 रुपया चाहिए, 1 रुपया भी चाहिए। 1 रुपया भी मांगने से मना करती हैं। वाकई में अगर अच्छी शक्तियाँ होगी तो हम तो अपने अनुभव से बताते हैं, कुछ शक्तियाँ हमारी ऐसी हैं, बताने वाले ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमेशा ये मना करती हैं कि 1 रुपया भी किसी से नहीं लेना है, ना ही हम तुमसे कुछ लेंगे और ना ही तुम्हें किसी से लेना है, 1 रुपया भी नहीं लेना है। हाँ, दूसरा कोई अगर अपनी प्रशंसता से देता है तो उसे आप स्वीकार कर सकते हो, लेकिन किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगना है, ये उनका निर्देश रहता है। वो चेकिंग वाली शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि मान लो अगर विज्ञान के आधार पर इन चीज़ों को समझे तो हालांकि जो टेस्ट करते हैं या रिपोर्ट व्यक्ति की बनाते हैं किसी बीमारी की, कोई डॉक्टर बनाता है तो उस रिपोर्ट का भी पैसा तो लिया जाता है, लेकिन देखा जाए अगर मूल रूप से देखा जाए तो किसी मशीन से रिपोर्ट निकालने का वो मशीन कोई पैसा नहीं लेती है देखा जाए तो। लेकिन वो इस आधार पर डॉक्टर फिर पैसा ले लेते हैं कि हमारी मशीन 2 करोड़ की आई है तो हम अपने ऊपर क्यों उस चीज़ का ऋण रखें। यानी कि 2 करोड़ में हमने कोई मशीन खरीदी है, किसी ने कहा था हम कि ये 2 करोड़ की मशीन है और लोगों से हम इसमें जो रिपोर्ट निकल कर आती है उसका पैसा लेते हैं, तो धीरे धीरे कम से कम 2 करोड़ तो इकट्ठा हो जाए तो ये मशीन का तो निकल जाए। उस प्रकार से होता है। ठीक वैसे ही कुछ व्यक्ति आध्यात्म क्षेत्र में जो सिद्धि कर लेते हैं तो वो उसकी मेहनत का पैसा लेते हैं कि हमने 2-3 साल लगाकर ये सिद्धि की है लोगों के इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो हमने मेहनत की है तो हम उस मेहनत का पैसा लेते हैं, ऐसा कहते हैं।
इस चीज़ की जांच के लिए हमने कई व्यक्तियों को मैसेज भेजे उनके नंबर लेकर। तो उनको कोई भी मैसेज करो, सबसे पहले तो वो एक लिस्ट भेजते हैं, इस चीज़ का इतना पैसा है, इस चीज़ का इतना पैसा है। तो फिर उसके बाद दूसरा कोई मैसेज करते नहीं है, क्योंकि हमको वो देखना है कि कौन कितना पैसा लेता है। भले कोई बोले कि हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जब उनके मैसेज किया जाए तो वो भेजते हैं कि इस चीज़ का ये पैसा लगता है, इस चीज़ का ये। कुछ अच्छे भी हैं जो 500 रुपये लेते हैं, कुछ इससे ज़्यादा 1100 लेते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्ति 5000, 11000, 20000 इतने तक लेते हैं। तो खैर वो उनकी अपनी ही, उन्होंने कोई मेहनत की होगी इसलिए वो पैसा लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं वो कभी किसी साधक को पैसा लेने के लिए बोलती ही नहीं है, उससे मना ही करती हैं कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता है। उससे बढ़िया है अपने भौतिक जीवन में कोई काम करे, उससे पैसे कमाए, वही ज़्यादा बेस्ट है। और सिद्धियों से पैसा कमाना चाहते हैं तो सिद्धियों से, तो फिर तामसिक सिद्धियाँ वगैरह करते हैं तो वो भी व्यक्तियों को पैसा देती हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्तियों से वो जोड़ती हैं जहाँ से पैसा मिलता रहता है। लेकिन हम तो वही भगवत गीता के अनुसार चलते हैं कि भूतों को पूजेंगे तो फिर भूतों को ही प्राप्त होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमेशा अमीर ही रहेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वही अंत में फिर यहाँ तो 70-80 साल रहना है, इसमें इतने दिन खुश रहना है, और फिर बाद में भटकते रहो 200, 500 साल तक भूत प्रेतों के साथ। क्योंकि जिसको गुलाम बनाएंगे वही बाद में फिर व्यक्ति को गुलाम बनाते हैं। इसलिए हम तो वो गीता के अनुसार चलते हैं कि देवी देवताओं को पूजेंगे तो देवी देवताओं को ही प्राप्त होंगे। और जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो कभी ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते हैं, बनते हैं तो फिर वह अपने भौतिक जीवन में भी उन्हें को काम करना पड़ता है। कोई सोचे कि हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए, साधना कर लेंगे और बस घर बैठे बैठे पैसे आएगा, ये फालतू की चीज़ें मानते हैं। कर्म योग भी तो एक योग है ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसका ही फिर आपको फल मिलेगा। वो आर्थिक रूप से आपको मजबूत करे या शारीरिक रूप से मजबूत करे, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करे, काम तो करना ही पड़ेगा। जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। पैसे के लिए कर्म करेंगे तो पैसा मिलेगा, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति का फल मिलेगा। यही है। बाकी सिद्धियों के माध्यम से पैसा नहीं कमाया जा सकता, और कमाना चाहते हैं तो फिर वो कोई देवी देवताओं की तो सिद्धियां नहीं होती हैं जो आपको करोड़पति बना देगी। हाँ, इतना ज़रूर है, जो अच्छी शक्तियां हैं आप काम करेंगे उसका दुगना फल आपको दे सकती हैं। यहाँ तक हम कर सकते हैं कि आप काम करेंगे उसका आपको दुगना फल मिल ही जाएगा। और दूसरी तामसिक सिद्धियां करते हैं तो आपको भले ही कर्म का 10 गुना फल देगी, लेकिन लास्ट में वो सारी चीज़ें फिर वो छीन ही लेती हैं। कुछ गलती करते हैं तो फिर तो जितना व्यक्ति था ना, थोड़ा बहुत कमाता था, वो भी नहीं रहेगा, फिर तो सीधा सड़क पे ही वो ला देती हैं तामसिक सिद्धियाँ। उनके नियम चलते हैं, नियम जैसे भंग होते हैं, बस व्यक्ति को किसी काम की नहीं छोड़ती हैं वो शक्तियाँ। देवी देवताओं की शक्तियाँ ऐसा कभी काम करते नहीं हैं, साधकों का जीवन तबाह नहीं करते हैं। हाँ, बीज मंत्रों की या कोई तांत्रिक मंत्रों का जब व्यक्ति करता है तो देवी देवताओं की सिद्धियों में भी भूत प्रेत आ जाते हैं, और गुरु का मार्गदर्शन ना हो या सुरक्षा ना हो तो ऐसा कई व्यक्तियों के साथ देखा भी है कि उन्होंने अनुभव भी किया है। जो भी आप अच्छी शक्तियाँ की साधना करते हैं तो वो आपको जानकारी देती हैं, लोगों के कल्याण के लिए करते हैं तो लोगों की भी जानकारियाँ देती हैं। हाँ, लेकिन वो ठीक नहीं कर सकती किसी को। ठीक करने वाली वही शक्तियाँ होती हैं जो, क्योंकि भौतिक रूप से व्यक्तियों को ठीक कर रही हैं तो भौतिक वस्तुओं की उनकी आवश्यकता होती है, जो राजसिक या तामसिक के अंतर्गत आती हैं, जिनको चीज़ें देनी पड़ती हैं। इस तरीके से हमने कभी भी किसी व्यक्ति को ठीक नहीं किया है, उपचार नहीं किया है कि कोई भोग दे और फिर वो शक्ति उसको ठीक करे। हाँ, एक बार किया था कि कैसे ऐसा फंस गया था जो हीलिंग से ठीक होने लायक था ही नहीं, तो वहाँ पर हमने फिर उन तामसिक शक्तियों का उपयोग किया था।
जिनमें फिर हमने तामसिक भोग दिए थे, तब जाके वो व्यक्ति ठीक हुआ। ऐसी चीज़ों से हम थोड़ा दूर ही रहते हैं। कहाँ दुकानों में भागे, कोई उसके लिए सामान लाए, कोई व्यक्ति ही तांत्रिक समझने लग जाता है जब दुकान में लेते हैं सामान कि भैया लौंग दे दो, सिगरेट दे दो, इत्र की शीशी दे दो, अगरबत्ती दे दो, तो समझता है कि ये कुछ ना कुछ प्रयोग जरूर करने वाला है। तो इन झंझटों से हम दूर ही रहते हैं। हीलिंग करते थे उस समय, और अभी तो हमने बंद कर दी ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल हमने इस मार्ग को त्याग ही दिया है, त्यागा भी नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल भी करते हैं, और कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन उन लोगों की हम ज़्यादा मदद करते नहीं हैं जो अधिकतर टाइम पास के लिए जुड़ते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति हमें पसंद है भी नहीं। जिसको वास्तव में आवश्यकता होगी, मदद होगी, तो उसकी हम मदद करते भी हैं। लेकिन जो हमारे ये जीवन के अनुभव थे, पिछले अनुभव थे, वो हम बता रहे हैं, जो शायद किसी ना किसी व्यक्ति के काम आते हैं, या कुछ ना कुछ उसके ज्ञान में वृद्धि करती हैं, उसके चेतना के स्तर को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर आज हमने बात की है विज्ञान और चमत्कार की। अगर आपको विज्ञान पता है तो आपके लिए चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर आपको विज्ञान पता नहीं है तो आपके जीवन में हर चीज़ ही चमत्कार है। आप उठकर पानी पीने के लिए भी गिलास उठा रहे हैं तो वो भी एक चमत्कार है, अगर विज्ञान पता नहीं है तो। और विज्ञान पता है तो कुछ भी चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार वही परमात्मा का चमत्कार है, सत्य की शक्ति का है, आत्मा का है। जितने भी समस्त शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं, सब आत्मा की ही शक्तियाँ हैं। और मूल रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी शक्ति ही सत्य की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। उसे जगाने का प्रयास करें, उसे ही जागृत करने का प्रयास करें। अगर आपकी सिद्धियों और शक्तियों में रुचि है तो आप लोगों का जितना भला हो सके उतना करें। ऐसा नहीं कि साधना क्षेत्र में करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें, जीवों पर दया करे, सभी जीवों से प्रेम करे, और सत्य का आचरण करे, यानी कि सत्य बोले। तो इससे भी कई सारी रास्ते खुलते हैं, ऐसे रास्ते खुलते हैं जहाँ आपसे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो आपको साधना करा सकते हैं, जिनसे जुड़कर आप साधना करते हैं और आध्यात्म मार्ग में चले जाते हैं। तो आप भी फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लालच की वजह से जाते हैं कि हम साधना करेंगे, अमीर हो जाएंगे, या दुनिया पर हक जमा लेंगे, तो ऐसी चीज़ों को सोचकर आध्यात्म में जाते हैं तो हो सकता है आप एक कदम भी आगे ना बढ़ पाए। और अगर आप वाकई में जीवों पर दया करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, जीवों पर प्रेम करते हैं, जीवों से प्रेम करते हैं, तो अवश्य ही आपको वो मार्ग मिलेगा, जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। और अगर आपको ऐसी शक्तियाँ चाहिए जो चमत्कार दिखाने में सक्षम हो, तो फिर माता पिता की सेवा करें, सत्य बोले, जीवों पर दया करें और ज़रूरतमंद की मदद करें। यही मूल रहस्य है। बाकी मंत्र तो अलग चीज़ें हैं, वो तो फिर दूसरा मार्ग है। पहला मार्ग तो यही है, उसके बाद दूसरा चलता है जिसमें मंत्र जप करने पड़ते हैं, ध्यान वगैरह, त्राटक वगैरह करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप अपना कर अपने मार्ग की ओर कदम रख सकते हैं, आध्यात्मिक कदम रख सकते हैं, जिससे आपको वो प्राप्त हो जो आप चाहते हैं, जिसकी कामना आप अपने मन में रखते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाए तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।